हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की इस वक्त डीपेस्ट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, ये आज हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये भी हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ से देखना चाह रहे हैं। उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स। जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, अभी इस वक्त सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। यिन एंड यांग, पहला ही कार्ड। यिन एंड यांग के साथ वी हैव कंपैटिबिलिटी विद मैनिफेस्टेशन। 2 मोर कार्ड्स। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, द गार्डनर, बाउंड्रीज एंड अबंडेंस। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द सैक्रेड वुमन। तो गाइज़ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स, बहुत ही अच्छी एनर्जी है इस टाइम। आपके पर्सन जो भी सोच रहे हैं आपके बारे में, जो भी फील कर रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव है। और ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस टाइम पीरियड में डीपली आपके साथ एक कनेक्शन फील कर पा रहे हैं। और ये जो कनेक्शन ये फील कर पा रहे हैं ये बहुत डीपर लेवल पे उनको इफ़ेक्ट कर रहा है। मीन्स जैसे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके बिना ये इनकम्प्लीट है। और जिस दिन किसी लव कपल को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाए तो समझ लें कि फिर वो कपल ब्रेक नहीं हो सकता, उनका रिश्ता ब्रेक नहीं हो सकता कभी भी। तो आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आप इनके साथ हैं तो ही ये कंप्लीट है। आपके बिना इनको हमेशा एक अधूरापन सा लगता है, इनकम्प्लीटनेस वाली फीलिंग आती है। भले ये अपने आप में संपूर्ण हो, बट आपसे मिल जाए तो ये आत्मा से संपूर्ण हो जाए, ऐसी वाली वाइब्स है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस जर्नी में हो जो कि सोल कनेक्शन हो। आप दोनों स्पेशली आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होती है कि मेरे पर्सन के साथ एक डिवाइन कनेक्शन है। मुझे किसी के लिए आज तक ऐसी फीलिंग नहीं हुई जैसे मेरे पार्टनर के लिए होती है। इनको भी अब ये रियलाइज़ हो रहा है, इनको भी ये रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं और मेरा पर्सन एक दूसरे के लिए बने हैं। साथ ही साथ इनको ऐसा भी फील हो रहा है डीपर लेवल पे कि आपके साथ जो कंफर्ट लेवल इन्हें मिलता है, जो कंपैटिबिलिटी है आपके साथ, जजमेंट की कोई वाइब्स नहीं है। आपके साथ ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे ये अपनों के साथ करते हैं, अपने घर में बिहेव करते हैं। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कुछ भी नेचुरल, ऐसा नहीं कि अननेचुरल हो, सब कुछ बिल्कुल नेचुरल। तो इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ये बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हैं। आप दोनों की जो जोड़ी है वो बहुत अच्छी है एक दूसरे के लिए। इनको ये रियलाइज़ हो रहा है। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर लोगों के जो पर्सन हैं वो आपके बारे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट करना इनको आता हो या ना आता हो, बट ये इतना ज़्यादा डीपर लेवल पे आपके बारे में सोच रहे हैं। इनकी फीलिंग्स इतनी प्योर है आपके लिए कि इस टाइम पीरियड में इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके लाइफ में आ जाओ, आप हमेशा हमेशा के लिए इनके हो जाओ, आप दोनों का परमानेंटली यूनियन हो जाए। इस तरह की वाइब्स में हैं आपके पर्सन। इस टाइम पीरियड में इनकी फीलिंग्स में ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई बहस हुई है, सपोज़ कि आप एक मैरिड कपल हैं या अनमैरिड कपल हैं, आप दोनों के बीच में किसी मुद्दे को लेकर झगड़ा हो गया है, तो आपको हमेशा ये लगता होगा कि हमेशा मैं ही सॉल्व करता हूँ या मैं ही सॉल्व करती हूँ, जैसे मेरी ही नीड है। वो कभी सामने से नहीं आते सॉल्व करने, इस बार वो सामने से आएंगे। उनके अंदर ये भावना है कि यार मैं इस रिश्ते को खोना नहीं चाहता। तो ये बहुत प्यार से, बहुत ज़्यादा अपने दिल से आपकी तरफ वापस आने की वाइब्स में है। साथ ही साथ इनको ऐसी भी फीलिंग हो रही है कि मैंने बहुत टाइम अपने लाइफ में आपसे दूर रहकर बिताया है, मैंने इस रिश्ते में उतने एफ़र्ट्स नहीं डाले जितने आपने डाले हैं।
आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, अपना 100% दिया, बट स्टिल आप दोनों में एक डिस्टेंस आया बिकॉज इनकी तरफ से एफर्ट्स में कहीं ना कहीं कमी थी। इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि सब कुछ एक तरफा तो नहीं हो सकता ना, कुछ तो इनके भी ड्यूटीज़ हैं इस रिश्ते को लेकर जो इन्हें निभानी है, जो इन्होंने नहीं निभाई। इन्होंने बाउंड्री सेट कर दी, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, इन्होंने आपसे डिस्टेंस बना लिया, महीनों सालों ये आपसे बात नहीं किए। और जब अब आप इनसे दूर होते जा रहे हो तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार मेरी कमी थी, मैंने इस रिश्ते को वैसे हैंडल नहीं किया जैसे इसे करना चाहिए था। तो ये भी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में करियर को, मटेरियल थिंग्स को, अपनी लाइफ में बाकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी, ना कि अपने पर्सन को, और वो भी उस पर्सन को जिसने मेरे लिए एक तरह से बहुत ज़्यादा लॉयल्टी दिखाई, डेडिकेटेड रहा या रही, मैंने उस इंसान को खो दिया है। आप इनसे दूर हैं ऐसा इनको रियलाइज़ हो रहा है। अब इसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है, मे बी आप इनसे अब इनको चेज़ नहीं करते, आप इनसे डिटैच्ड हो, इसलिए इनको ये रियलाइजेशन हो रही है। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। यिन एंड यांग को क्लैरिफाई करें। फीलिंग्स में यिन एंड यांग क्यों आया है? फीलिंग्स में यिन एंड यांग आया है स्ट्रेंथ एंड द सन। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी ताकत हैं, आपके बिना ये बिल्कुल अधूरे हैं। सूर्य आत्मा है, ज्योतिष में सूर्य को आत्मा कहा गया, आत्मा कारक, नेचुरल आत्मा कारक। सूर्य को सोल कहा गया है और चंद्रमा को मन। तो ये आप इनकी आत्मा हैं, आप इनकी सोल हैं, इनको ये रियलाइज़ हो रहा है। यिन एंड यांग के लिए सन से बेहतर कार्ड नहीं आ सकता था, एंड यिन एंड यांग को सन ने ही क्लैरिफाई किया है। कंपैटिबिलिटी को भी क्लैरिफाई करें एंजल्स। कंपैटिबिलिटी को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ चैलिसेस, 2 ऑफ सोर्ड्स प्लस 4 ऑफ वॉन्ड्स। शादी के लिए इनको लगता है कि आप सबसे ज़्यादा कंपैटिबल हो इनकी लाइफ में। हो सकता है आपके अलावा और भी लोग आए हों, हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस रहे हों एक टाइम पे, लेकिन इनकी यही इच्छा है कि आपके साथ ही इनका यूनियन हो, क्योंकि इनको आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी फील होती है, एक लाइफ लॉन्ग एक रिलेशनशिप को सस्टेन करना इट्स नॉट ईजी आज के टाइम में, जहाँ पर एक मैरिड वुमेन को भी प्रपोजल्स मिलते हैं, एक मैरिड मैन के पीछे भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे टाइम पे सस्टेन करना किसी रिलेशनशिप को, लॉयल रहना, डेडिकेटेड रहना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनके कंपैटिबल पार्टनर हो जिस पर ये आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं आप पर। मैनिफेस्टेशन को क्लैरिफाई करें, क्या सोच रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये आपको स्पाई बहुत ज़्यादा करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको वो प्यार दिया है जिसके बिना ये बिल्कुल अधूरे हैं, मतलब आपके बिना ज़िंदगी बिताना इनके लिए बहुत मुश्किल है। कई बार ये 2 सिचुएशन में जगल करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है कि आपको नहीं खो सकते। अगर इनकी लाइफ में एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई अदर सिचुएशन है, इनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि मैं इस व्यक्ति को नहीं खो सकता। पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट को भी क्लैरिफाई कर दें, क्या वापस आएंगे, खुद से सॉर्ट आउट करेंगे। मैंने पूछा क्या वापस आएंगे, एंड द आंसर कम हियर इज़ येस। बिल्कुल आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगी या आएंगे, और बहुत जल्दी आएंगे, और बहुत हर्ट हैं। अगर आपसे दूर है ना तो ये बहुत हर्ट हैं, दुखी हैं। तो मैंने जो जो इम्पोर्टेंट कार्ड्स मुझे लगे कि क्लैरिफाई कर लेने चाहिए, मैंने आपके लिए क्लैरिफाई कर लिए हैं। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन आपकी तरफ हो सकता है। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या एक्शन होगा। 5 कार्ड।
सबसे पहले तो वापस आने वाले हैं। अगर नो कांटेक्ट में हैं तो खुश हो जाइए, बहुत सारे यूनियंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कब तक वापस आ जाएंगी या आ जाएंगे? पॉजिटिव बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। मैसेजेस की भी एनर्जी है, क्लेम कर लें इस एनर्जी को। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्हें कमिंग 8 आवर्स के अंदर या 8 डेज़ के अंदर 100% मैसेजेस रिसीव होंगे, 100%, क्योंकि दोनों डेक से ये एनर्जी है। और बताएं, अभी भी काफ़ी लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी रिलीज़ हो गई है, लेकिन थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी खुश नहीं है। कुछ सिचुएशंस आपसे शेयर कर सकती हैं या कर सकते हैं। यूनियन इनका राइट है। इनको ऐसा लगता है कि मैं और तुम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, हम दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश रहेंगे या रहेंगी, ये वाली वाइब्स है। इनको ये रियलाइजेशन हो गया है कि मैं और आप एक दूसरे के लिए बने हैं। होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हो। तो ये आपसे बिल्कुल भी दूरी नहीं बर्दाश्त कर सकते। इनको जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है कि मेरा पार्टनर है, ये किसी और के लाइफ में नहीं जा सकती या नहीं जा सकता, ये वाली सिचुएशन है। सो 8 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी 26 आवर्स के अंदर, कुछ लोगों के लिए मैक्सिमम 8 डेज़ के अंदर रेजोनेट कर सकती है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड एनर्जीज़ क्या हैं, मैसेजेस क्या हैं? पहला मैसेज है शैडो। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को मिरर करते हैं। मिरर करना मतलब आप जो सोचेंगे वो दिखा देगा। जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपने जो ड्रेस पहना है वही सामने दिखेगा, है ना? आपने जो मेकअप किया है सामने वही दिखेगा। वैसे ही आपके जो पार्टनर हैं वो आपके मिरर हैं। इस तरह की वाइब्स है। आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी आप करने की सोच रहे हैं, अच्छा या बुरा, वो चीज़ें वो आपको सामने से दिखा देंगे। तो इस टाइम पे अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो प्लीज़ डोंट मैनिफेस्ट नेगेटिव सिचुएशंस, ठीक है? अच्छा सोचिए। बहुत ज़्यादा ये सूर्य ग्रहण और न्यू मून का पॉजिटिव रिजल्ट्स आप लोगों को दिखेगा। बैलेंस क्रिएट होगा, फ्रूटफुल रिजल्ट नज़र आएगा। बहुत सारे लोगों को फ्रूट से रिलेटेड ड्रीम्स भी इस टाइम पीरियड में आ सकते हैं, एक फ्रूटफुल रिजल्ट के पहले। वी हैव लॉर्ड और गॉड, यू कैन से मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन को डिवाइन कहा जाता है, डिवाइन मैस्कुलाइन। जो भी स्पेशली जो हार्डकोर मैस्कुलाइन एनर्जीज़ हैं इस धरती पर, डिवाइन वर्ड क्यों लगाया जाता है? मैस्कुलाइन या फेमिनाइन के आगे डिवाइन वर्ड लगाया जाता है, स्पेशली अगर वो ट्विन फ्लेम, लाइट वर्कर्स, स्टार सीड्स हो, क्योंकि दे पोजेस दैट क्वालिटी। एक डिवाइन जो क्वालिटी है, डिवाइन क्या है? सात्विकता डिवाइन है, भक्ति डिवाइन है। आज के कलयुग में अगर कोई भक्त है वो डिवाइन क्वालिटीज़ हैं। अगर आज के इस घोर कलयुग में कोई सात्विक है वो डिवाइन क्वालिटीज़ हैं। इतने लूट खसोट वाली ज़िंदगी में भी अगर कोई प्योरेस्ट एनर्जी में है, किसी का बुरा नहीं कर रहा, अच्छा करे या मत करे बट बुरा नहीं कर रहा, अपने लाइफ में उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बुरा नहीं किया, ये भी एक डिवाइन क्वालिटी है। अच्छा तो करते ही हैं, खैर वो अलग, वो तो प्लस पॉइंट है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको भगवान से जोड़ने का कार्य कर रहा है, आपको भगवान का भक्त बनने के लिए प्रेरित कर रहा है, आपको भगवान की पावर्स को दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि धरती पर भी अगर आपको लगता है भगवान नहीं होते, कोई पावर्स नहीं होती, तो वो आपको ये जताने की कोशिश कर रहा है कि भगवान की पावर्स होती हैं। तो ये भी एक डिवाइन क्वालिटी है। तो ये क्वालिटीज़ जो पोजेस करते हैं, जो लोगों को दुखी नहीं देख सकते, लोगों की लाइफ बदलने का काम करते हैं, ये सारी डिवाइन क्वालिटीज़ हैं। तो ऐसे जो मैस्कुलाइन है, जो इस एनर्जीज़ में है, या ऐसी कोई फेमिनाइन है जो इस एनर्जीज़ में है, तो डिवाइन और एंजल्स हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और आप में से जो भी इस एनर्जी को पोजेस करता है, डिवाइन हमेशा आपके साथ है, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे।
लास्ट मैसेज है इंटेंशन. वी हैव वांट. ऑलवेज सेट एन इंटेंशन. लाइफ में कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी डीप सब्जेक्ट और मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं. तो मैं हमेशा आपको ये कहूँगी कि आप अच्छा सोचिए और एक इंटेंशन सेट करके एक ही सिचुएशन को मैनिफेस्ट कीजिए. जब वो फुलफ़िल हो जाए तभी दूसरा इंटेंशन सेट कीजिए. जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं उसको जीने की कोशिश किया कीजिए. जैसे आपके साथ वो चीज़ें घटित हो रही हैं, आप उसी लाइफ को जी रहे हैं, तो वो चीज़ें अपने आप क्रिएट होने लगती हैं क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी ही वही हो जाती है. इस पे मैंने बहुत सारे स्पेल्स बनाए हैं और काफ़ी स्पेल्स पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. तो यू कैन चेक इन माई प्लेलिस्ट और आप चाहें तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं. मेरे मेडिटेशन म्यूज़िक्स भी हैं, स्पेल्स भी हैं, आप स्पेल ट्राई कर सकते हैं. सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.